हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीवर। फीवर क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस। फीवर होता है जब बॉडी टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो उसको फीवर कहते हैं। कंट्रोल राइज बाय हाइपोथैलेमस। ये जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। हेल्प अस फाइट इन्फेक्शंस बाय इम्यून एक्टिवेशन। ये फाइट करता है ये फाइट करता है इन्फेक्शंस और एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल रेंज 36.1 टू 37.2 डिग्री जो है वो नॉर्मल रेंज होता है। एबो 38 डिग्री सेल्सियस कंसिडर फीवर। 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको कहते हैं फीवर। अब इसके देखते हैं हम इसके काजेज़ ऑफ फीवर। इन्फेक्शनस यानी कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल पैरासिटिक इन्फेक्शनस जो हो जाते हैं तो उससे जो है फीवर राइज हो जाता है। आप देखेंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ऑटो इम्यून टिश्यू डैमेज जब हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे जो है फीवर हो जाता है। ड्रग्स एंड मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ड्रग्स रिएक्शन जब हो जाती हैं एंटीबायोटिक्स से, वैक्सीन से या ड्रग रिएक्शन से जो है वो फीवर हो जाता है। और मैलिग्नेंसी फीवर में भी साइन ऑफ कैंसर। फीवर जो है वो साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर। पैथोफिजियोलॉजी मीन जब बॉडी का क्या रिस्पॉन्स हो जाता है जब फीवर हो जाता है। सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया टॉक्सिन्स ट्रिगर फीवर। ये जो सब्सटेंस कुछ हैं बैक्टीरिया टॉक्सिन्स जो है वो फीवर को अराइज करता है। हाइपोथैलेमस रीसेट पायोजेनिस रेज सेट पॉइंट। हाइपोथैलेमस में जो है वो चेंज आ जाते हैं। नॉर्मल अगर वो मेंटेन रखता है 37 डिग्री सेल्सियस तो उसमें जो है वो चेंज आ जाती हैं। और पायोजेनिस राइज सेट पॉइंट जो कि जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उससे जो है वो सेट पॉइंट जो है वो रेज हो जाता है। और हीट प्रोडक्शन हो जाती है उससे फीवर से। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उससे शिवरिंग हो जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। क्या क्या टाइप्स होते हैं फीवर के? पहला जो होता है वो कंटिन्यूस रिमेन्स एबो नॉर्मल विद लिटिल फ्लक्चुएशन। टाइफॉइड में ये जो होता है एबो नॉर्मल रहता है, लिटिल फ्लक्चुएशन इसमें हो जाते हैं, यानी कि टाइफॉइड में जो होता है। नंबर सेकंड इंटरमीडिएंट राइज एंड फॉल्स विथ नॉर्मल पीरियड्स, यानी कि मलेरिया में ये राइज और फॉल होता है विथ नॉर्मल पीरियड्स में, ये जो मलेरिया में हो जाता है। और थर्ड जो है वो रिमिटेंट क्या होता है? फ्लक्चुएट्स बट नेवर नॉर्मल। ये जो है वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन नॉर्मल ये नहीं रहता है। एग्जांपल इंडोकार्डाइटिस में जो होता है। फोर्थ है रिलैप्सिंग फीवर एपिसोड सेपरेटेड बाय नॉर्मल डेज। ये जो है अलग अलग एपिसोड्स आ जाते हैं नॉर्मल डेज में, जो है वो अलग अलग एपिसोड्स इसके आ जाते हैं, उसको कहते हैं रिलैप्सिंग। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। हाई टेम्परेचर, हॉट स्किन, फ्लैशड फेस। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हॉट स्किन हो जाती है और फेस जो है वो फ्लैशड हो चिल्स एंड स्वेटिंग ड्यू टू हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन। इसमें जो है वो चिल्स और स्वेटिंग हो जाती है, जो हाइपोथैलेमी जो है वो कंट्रोल करता है ये फीवर को, जो कि इसमें जो है वो रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस की रेगुलेशन से जो है वो चिल्स और स्वेटिंग हो जाती है। हेडेक और फटीग हो जाता है। बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स हो जाते हैं। हेडेक और फटीग हो जाती हैं जिसमें बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स में आ जाती है। बॉडी एक्स, मसल एंड जॉइंट पेन। इसमें जो है वो बॉडी जो है वो दर्द हो जाता है, बॉडी दर्द, मसल और जॉइंट पेन हो जाता है इसके। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेकिंग ड्यूरेशन पैटर्न एसोसिएटेड सिम्टम्स। इसमें जो है हम हिस्ट्री देखते हैं पहले, ड्यूरेशन कब था, कब से ये फीवर था, पैटर्न क्या था इसका, कंटिन्यूस था, इंटरमीडिएंट था या रिमिटेंट, रिलैप्सिंग था। इसमें हम पैटर्न देखते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं। और लैब टेस्ट में हम सीबीसी, ब्लड कल्चर और यूरिन टेस्ट है हम इसमें देखते हैं। और इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई कॉज, ट्रीटमेंट, अंडरलाइंग इन्फेक्टिंग डिजीज़। इसमें हम आइडेंटिफाई कॉज करते हैं किस वजह से जो है ये फीवर हुआ है। ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन और इन्फेक्शन और डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं। एंटीपायरेटिक्स देते हैं, यानी कि पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन देते हैं। इसके बाद हम रेस्ट देते हैं। कंजर्व्स एनर्जी, प्रमोट्स रिकवरी। ये जो है वो रेस्ट जो है वो कंजर्व एनर्जी करता है और प्रमोट करता है रिकवरी को। कंक्लूजन है इसका, फीवर इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज, सर्च फॉर कॉज। फीवर जो है वो डिजीज नहीं होता है, वो एक सिम्टम होता है, उसमें हम कॉज देखते हैं। प्रोटेक्टिव रोल जो है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो है वो हेल्प अस फाइट इन्फेक्शन, जो है वो फाइट करता है इन्फेक्शन के खिलाफ। थैंक्स।